कि महाराजा दशरथ की बात हम में से किसी ने नहीं मानी। भरत कहते हैं हाँ, किसी ने नहीं मानी। कौन सी बात नहीं मानी? भरत जी कहते हैं कि अच्छा सही से बताओ, हमारी मां ने वरदान क्या मांगा था? बोले वरदान मांगा था कि भरत को राज्य और राम को वनवास। अच्छा, हमारी मां को मंथरा ने क्या पढ़ाया था? कि पहले भरत को राज्य फिर राम को वनवास। मेरी मां ने भी भरत महाराज से यही मांगा, पहले भरत को राज्य फिर राम को वनवास। तो क्रम के अनुसार होना क्या चाहिए था कि हमारे पिताजी ने वरदान दे दिए, सबसे पहले दूत भेजे जाते, मुझे बुलाया जाता, पहले मुझे राजा बनाया जाता, फिर मैं देखता कि हमारे भगवान को वनवास में कौन भेजता है। उल्टा तो तुमने किया, हमारे राजा बनने से पहले और राम जी को वनवास में भेज दिया। पहले राजा बनाने वाली बात तो पूरी हो जानी चाहिए थी। भरत जी कैकेयी के वरदान से बंधे हुए थे, वर से बंधे हुए थे, बंधन में थे। भरत जी कह रहा हूं, दशरथ जी तो कैकेयी के बंधन में थे, लेकिन मैं राजा बनता, मैं तो किसी के बंधन में नहीं था। मैं तो महाराजा दशरथ के आदेश को पलट सकता था। आप लोगों ने गलत किया, उनकी बात नहीं मानी और हमारे प्रभु को वन में भेज दिया। अब मैं इस राजगद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं हूं। पहले राम जी को वापस लाओ, फिर हमको राजा बनाओ, और फिर भेजना है उनको तो उनको वनवास में भेजना। और भरत जी ने स्पष्ट कर दिया, देखे बिना रघुवीर पद जिय की जरन न जा। भगवान के चरण कमलों का दर्शन किए बिना हृदय की जलन जाएगी नहीं। और भरत जी जाते हैं, फिर मनाने का प्रयास करते हैं। अद्भुत चरित्र है राम कथा भी। और चरण पादुका लेकर के आते हैं। हमारे एक महात्मा राजेश्वर जी महाराज, वो बड़ा बढ़िया सुनाते हैं कि किसी ने कहा कि भरत जी चरण पादुका क्यों लेकर के आए? तो कहा कि इस राज्य को चलाने के लिए चरण पादुका की ही जरूरत है, दंड शासन की ही जरूरत है, उसी से राज्य चल सकता है। अनेक चरित्र हैं, अनेक बातें हैं। और सीता हरण की कहानी का वर्णन किया। सोने का मृग बताओ, कहते सोने का मृग देखा तो कहते हैं कि इनको इसका वो चाहिए, हमको मृग चर्म चाहिए। संसार में व्यक्ति भी बड़ा विचित्र। राम जी पास में है तो जानकी जी को क्या चाहिए? सोने का मृग चाहिए, है ना? और जब सोने की लंका मिल गई तो कहते राम जी चाहिए, है ना? मन हमारा कैसा है, हमारी वृत्ति कैसी है कि जब राम जी पास में बैठे हैं तो वृत्ति कहां है? सोने के मृग में। और जब पूरी लंका सोने की मिल रही है तो क्या चाहिए? हम भी ऐसे अटपटे लोग, ऐसी वृत्ति। भगवान श्री राम ने श्री जानकी जी की बात रखने की लीला की, यह भी लीला थी। और वन स्वर्ण के स्वर्ण मृग का पीछा किया। इधर रावण आ गया और सन्यासी का वेश बना करके आया, त्रिदंडी सन्यासी का वेश बना करके आया। जानकी जी ने सन्यासी का सम्मान करते हुए बड़ा आदर भाव किया। पूछा, चर्चा हुई, कहा बोले मैं रावण हूँ, मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ, मैं तुमको लंका का रानी महारानी बना दूंगा, तुम आ जाओ, मेरी बात मान लो। जानकी जी नहीं मानी तो उनका हरण करके ले गया। और प्रभु श्री राम विरह पूर्वक श्री जानकी जी को खोजते हुए चले। जटायु की कथा का वर्णन देखो। आप कहते हो कि मनुष्यों में हमारे यहाँ छुआछूत का वर्णन, यहाँ तो जटायु जैसे गीधराज का भी भगवान पिता के समान सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ आचरण को सम्मान है, ये ध्यान रखना। और अनेक चरित्रों का वर्णन किया। सुग्रीव से मित्रता किया, बाले सुग्रीव आदि का। इसमें एक चरित्र और आता है श्री शबरी का। तो शबरी चरित्र पूरा ना कह करके हम केवल एक भजन गा लेते हैं, उसके बाद आगे कथा करते हैं।
रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। 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 रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन कब आओगे? हे रघुकुल नंदन कब आओगे? भिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। भाव से प्रेम से आनंद के साथ गाइए। बीती रे उमरिया। मैं शबरी भिलनी की जाई भजन भाव नहीं जानू रे। मैं शबरी भिलनी की जाई भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित मन में जीवन पालो रे। चरण कमल से निर्मल कर दो। चरण कमल से निर्मल कर दो। हे चरण कमल से निर्मल कर दो। दासी की झुपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी। 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 पद पंकज की रज धर मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी। पद पंकज की रज धर मस्तक चरणों में प्रभु जी मुझको भूल गए क्या? मुझको भूल गए हे प्रभु जी मुझको भूल गए क्या? दासी की खबरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामचंद्र भगवान की। नाथ तुम्हारे दर्शन के हित मैं अब लायक नारी हूँ। नाथ तुम्हारे दर्शन से हित मैं बुलायक नारी हूँ। नाथ तुम्हारे दर्शन के हित मैं अब लायक नारी हूँ। नाथ तुम्हारे दर्शन के हित मैं बुलायक नारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तर से दिल की बड़ी दुखियारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना नार से दिल की बड़ी दुखियारी हूँ। मुझको दर्शन दे दो दया
एक नजरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, हे रघुकुल नंदन कब आओगे, मिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। श्री रामचंद्र भगवान की, सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीव कोई और नहीं, सुग्रीव जीव है, ईश्वर राम है। मित्रता किसने करवाई? अरे कुछ तो बोलो। हनुमान जी ने। हनुमान जी कौन है? महात्मा। महात्मा क्या करता है? जीव को ईश्वर से मिलाता है, और जीव नहीं मिल पाए तो ईश्वर को कंधे पे बिठा के जीव के पास लेके जाता है, लेकिन मिलवाता है। तो हनुमान जी महाराज ने मित्रता करवाई, और उसके बाद में बाली का संहार करते हुए भगवान ने वानरों की सेना बनाई। देखो कितनी बढ़िया बात है। भगवान चाहते तो अयोध्या से भरत जी से कहते सेना लेकर के आ जाओ, तुम्हारी भाभी का अपहरण हो गया है, रावण को मारते। बुला सकते थे कि नहीं? अयोध्या से सेना बुला सकते थे। जनक जी को संदेशा भेज देते तुम्हारी बिटिया का अपहरण हो गया है, आओ लेकर के सेना, रावण को मार देते। अच्छा, और भी बहुत सारे मित्र राजा रहे होंगे, सबकी सेना इकट्ठा कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? लेकिन प्रभु श्री राम ने किसी की मदद नहीं ली, किसी की सहायता नहीं ली। उन्होंने क्या किया? आदिवासी क्षेत्रों में गए और अपनी नई सेना खड़ा करके और रावण का संहार कर दिया। वानरी सेना, वनवासी समाज को एकत्रित करके, ये हमारा धर्म है, ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारी संस्कृति है कि हम गांव गांव जा करके, और जो हमसे दूर हो गए, जो धर्म से दूर हो गए, जो संस्कारों से दूर हो गए, भगवान श्री राम ने उनको भी गले से लगा करके अपना बनाने का काम किया है। और ऐसे ही सदगुरु धाम कर रहा है, ऐसे ही पूज्य महाराज जी कर रहे हैं। ये हमारी परंपरा कर रही है। हमारी ये परंपरा क्या कर रही है? आदिवासियों को गले गले गांव गांव जा करके गले लगाने का काम कर रहे हैं। और अब तो एक और बढ़िया काम शुरू हो रहा है। मुझे तो आनंद आ गया सुन करके कि 10 तारीख से रथ यात्रा होगी। रथ के माध्यम से भगवान भाव भावेश्वर गांव गांव में, गली गली में जाएंगे, और उसको स्मरण करके मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे गली गली में, गांव गांव में, आदिवासी क्षेत्र में प्रभु श्री राम अपने भक्तों के पास गए थे, ऐसी भाव भावेश्वर महादेव भी अपने भक्तों के पास में गली गली जाएंगे और सबको अपना बनाएंगे कि हमारे हैं। और प्रत्येक आदिवासी वनवासी क्षेत्र में प्रत्येक हिंदू को, प्रत्येक व्यक्ति को यही अनुभव होना चाहिए कि सनातन धर्म हमारा धर्म है, यही संस्कार हमारे संस्कार हैं, यही संस्कृति हमारी पहचान है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अमेरिका गया, वहां मैंने कार्यक्रम किया। ये नहीं, इसलिए नहीं सुना रहा हूं कि मैं अमेरिका गया, मैं जो सुना रहा हूं वो सुनना आप। वहां मैंने एक कार्यक्रम किया और मुझे लगा कि यहां कौन सुनने आएगा, लेकिन मैं दंग रह गया भाई। 500 लोग सुनने आ गए। अमेरिका में 500 लोग सुनने आए, बड़ी बात है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। और देखा तो देखा कि सब अपनी भारतीय वेशभूषा में, महिलाएं भी सब भारतीय वेशभूषा, कोई भी वहां पर पैंट शर्ट में दिखाई नहीं पड़ा, कोई भी, सब धोती वोती पहने और बड़ा बढ़िया लग रहे थे। सज्जन हमारे पुरुष वर्ग जो है वो भी। हाँ, ये तो विदेशियों का वो पहनावा हमारे यहाँ ज्यादा नाटक करता है। पता नहीं कौन सी शिक्षा हम ग्रहण कर लेते हैं, भगवान जाने, समझ में नहीं आता है। आजकल नया फैशन चला है को फटा पैंट पहनने का फैशन है। ये पता नहीं कौन सिखाता है। उस व्यक्ति को पकड़ना चाहिए जो सब ये सिखाता है। फटे हुए पैंट का कोई ये भी। वो एक लड़की थी, उसको फटा पैंट पहनी थी, किसी आदमी ने उसके हाथ पे पैसा रख दिया। बोले क्या है, तुमको मैं भिखारी लगती हूँ? बोले फटा हुआ है, सिलने के लिए कपड़ा नहीं है इसलिए दे रहा। अच्छा, फाड़ते भी कहां से? घुटने से। तो मैंने किसी से पूछ लिया, उनका घुटने से क्यों फाड़ते हो? बोले ताकि दिमाग को हवा लगे, इनके दिमाग घुटनों में होते हैं।
घुटनों में दिमाग है इसलिए तो फटा कपड़ा पहन, फटा कपड़ा दरिद्रता की निशानी है भाई। वहां मैंने देखा कि साफ भारतीय वेशभूषा में बड़े बढ़िया प्रवचन सुना। फिर मैं उनके घरों में गया, मंदिर देखे, अरे भैया हर घर में ऐसे सुंदर सुंदर मंदिर भगवान के, मैं तो मोहित हो गया। अच्छा, फिर देखता हूँ कि वो उत्सव भी मना रहे हैं, अपने उत्सव सारे मनाते हैं, दीपावली है, रक्षाबंधन है, जो भी है अपने उत्सव मनाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, उनका कि विदेश में रह करके भी आपने भारतीय संस्कृति को ऐसे जीवित रखा है, संजो के रखा है, इतना मानते हो? ऐसे परिवार है अंडा भी नहीं खाते भाई, ऐसे भी परिवार है कांदा लहसुन भी नहीं खाते। मैंने कहा गजब है, आप अमेरिका में रह करके और भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार, भारतीय परंपराओं का इतना पालन कर लेते हो, कैसे कर लेते हो? तो उन्होंने क्या जवाब दिया मालूम है? उन्होंने कहा स्वामी जी, अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारी यहाँ पहचान ही क्या रहेगी। ये हमारी पहचान है, भारतीयता की पहचान है। ध्यान रखना, प्रत्येक आदि समाज, आदिवासी समाज, वनवासी समाज के घर में ये भाव होना चाहिए कि हिंदू सनातन संस्कृति हमारी पहचान है, हमको इस पर गौरव करना है। और इस गौरव से जोड़ने का काम ये रथ यात्रा करेगी। इस गौरव से जोड़ने का काम हमारे पूज्य महर्षि के प्रयास करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात है। भगवान ने वानरी सेना, वनवासी सेना कहना चाहिए, वनवासी सेना तैयार करके और रावण की लंका जला दी भाई। ध्यान रखना, ये इतना बड़ा अभिमानी अहंकारी आदमी कि देवता भी हमसे हार जाते हैं, और यमराज को भी अपने पैरों में डाल करके रखा है, कि बंधन में डाल रखा, और कहते हैं वो जंजीर में बांध के रखा है यमराज को। और इतना अहंकारी अभिमानी आदमी, और हारा किससे? बंदरों से। भगवान भी ऐसे अहंकारियों की ऐसी दुर्गति करते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, भगवान कहते तेरी औकाती क्या है, बंदरों ने हरा दिया। पूरी लंका को जला के आगे तू कुछ नहीं कर पाया, सारे साम्राज्य को जला करके पराजित करके। और भगवान श्री राम ने अपने एकमात्र जो भगत लंका में भी एक भगत था बताओ, और उसी से मिलने के श्री हनुमान जी वहां गए थे, और उन विभीषण को राजा बना करके श्री जानकी जी को लेकर के वापस अयोध्या में आए, और भगवान अवधेश अयोध्या के राजा बन करके अनेक वर्षों तक इस पृथ्वी पर राम राज्य की स्थापना करने का काम किया। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। और अयोध्या का तो गौरव आजकल तो भैया चमक रहा है सारी दुनिया में। आपको पता है, आपको गौरवान्वित होना चाहिए कि जिस अयोध्या में कभी भीड़ नहीं होती थी, आज उस अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने के बाद, 500 वर्षों के बाद भव्य मंदिर में भगवान श्री राम के विराजमान होने के बाद, संपूर्ण विश्व में एकमात्र तीर्थ स्थल है कि जहां पिछले 2 वर्षों में 20 करोड़ से लोग ज्यादा दर्शन करने के लिए जा चुके हैं। पूरे विश्व में एकमात्र, न ईसाइयों का न मुसलमानों का कोई भी ऐसा धर्मस्थल नहीं है कि जहां पर इतनी संख्या में लोगों ने जाकर के दर्शन किए हों। यह अयोध्या का श्री राम मंदिर अपने आप में रिकॉर्ड स्थापित कर चुका है। हमने पहले भी कहा था, जब उद्घाटन होने वाला था, मैंने एक मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने कहा था कि देखना विश्व का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ बन करके, और मैंने ये भी कहा था कि तीर्थों के रूप में, हिंदू संस्कृति की राजधानी के रूप में अयोध्या विकसित होने वाला है, ध्यान रखना। और अयोध्या स्थापित हो रहा है। धन्यवाद देना चाहिए हमारे बड़ा प्रधान माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्पों को, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी के संकल्पों को, कि जिन्होंने हिंदू के गौरव को पुनर्जागृत करने का काम किया। लोग तो कुछ भी कहते हैं, आप नेताओं की बड़ाई करते हैं, अरे भैया तुम्हारी बुद्धि खराब है। अगर 500 वर्षों के बाद और उन्होंने हमारी अस्मिता को जगा करके राम मंदिर बना दिया, ऐसी व्यक्ति की मैं बड़ाई नहीं करूंगा तो किसकी बड़ाई करूंगा? ये बताओ आप। कोई है दूसरा जिसकी मैं प्रशंसा करूं? वो हमारे घर में रोटी खाना थोड़ी बेच रहे हैं जो हम उनकी बड़ाई कर रहे हैं। हम उनकी बड़ाई कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमारी अस्मिता को जागृत किया, उन्होंने हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाने का काम किया, उन्होंने हमारे गौरव को बढ़ाने का काम किया। भैया विदेश में पहले जाते थे, इतनी नानी मर जाती थी जाने वालों की, मैं बता नहीं सकता हूँ, इतनी हालत खराब होती थी। और आज जब जाते हैं तो पूछते हैं आप भारतीय हैं, और सम्मान पूर्वक हमको जाने दिया जाता, कोई रोक टोक ज्यादा नहीं होती, दुनिया भर की पूछताछ नहीं होती। ये हमारा गौरव है, और बदला है देश के रूप में, राष्ट्र के रूप में हमारी जो पहचान बनी है, उस पर हमको गर्व होना चाहिए। सदगुरुदेव भगवान की जय। तो जानकी जी का जब हरण हुआ तो राम जी जब परेशान थे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था करें क्या, तभी देवर्षि नारद जी आए, और नारद जी ने आकर के कहा कि आपको एक काम करना चाहिए। क्या? तुम चाहते हो कि रावण पर विजय प्राप्त कर लें? कोई समाधान नहीं दिख रहा? बोले हाँ, आपको नवरात्रि करना चाहिए।
पूर्व जन्म निवेदेहि मुनिपुत्री तपस्विनी रावणेन वनेन दृष्टा तपस्सन्ति शुचिस्मिता दुरात्मंस्तवनाशार्थम भविष्यामि धरातले यो निजावरा नारी त्यक्त्वा देहं जहावपि से अम्रमांस संभूता गृहीता तेन राक्षस। ये देवी कोई और नहीं, जानकी जी कोई और नहीं है। पूर्व समय में एक मुनि की कन्या थी। रावण ने उनके साथ विवाह करने की इच्छा रखी। जानकी जी क्रोधित हो, ऋषि कन्या के रूप में वो क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा आज मैं मर रही हूं, लेकिन पृथ्वी से जन्म लेकर के तुम्हारी लंका में आग लगवाऊंगा, तुम्हारा विनाश करवाऊंगा। और वे ही लक्ष्मी के अंश से प्रादुर्भूत हुई भगवती, पृथ्वी से निकली श्री जानकी। आपको एक काम करना चाहिए। क्या? आपको पहली बात तो चिंता मत करो कि जानकी जी वहां सुरक्षित है। कामधेनुपय पात्रे कृत्वा मगवता स्वयं पानार्थम प्रेषितम तस्यापीतम चैवामृतम तथा। इंद्र ने अशोक वाटिका में कामधेनु का दूध भेजा है, श्री जानकी जी ने पी लिया है, इसलिए उनको कोई भूख प्यास नहीं लगेगी, सुरक्षित है। आप उनकी चिंता मत कीजिए। लेकिन विजय लंका पर कैसे प्राप्त करें, उसके लिए आपको एक साधना करनी चाहिए। क्या? व्रतम कुरुष्व श्रद्धावान अश्विने मास सांप्रतम नवरात्रोपवासंच भगवत्या प्रपूजनम सर्वसिद्धिकरम राम जप होम विधानत। अश्विनी मास में जो नवरात्रि आ रही है उसका आप व्रत कीजिए, विधि विधान पूर्वक जप होम यज्ञ जो होते हैं सब कीजिए, और मैं आपके साथ ही रहूंगा, मैं सब बताऊंगा। आप कीजिए, भगवती को प्रसन्न कीजिए, भगवती प्रसन्न हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। भगवान ने इनकी बात मानी नारद जी की, और नवरात्रि का व्रत किया। स्वयं साक्षात भगवती व्रत से प्रसन्न होकर के प्रकट हुई, और भगवती ने कहा कि हे राम, तुम चिंता मत करो, हमारी ही शक्ति सीता है, और लंका में रावण का विनाश होगा और तुम्हारी जानकी जी तुमको वापस आएंगी। भगवती की कृपा से ही समुद्र पार करके भगवान श्री राम लंका में गए, रावण का संहार करके श्री जानकी जी को वापस लेकर के आए। जन्मेजय जी ने कहा कि महाराज, हमने सुना है कि हमारे जो वंश परंपरा जिनके सर्वाधिक निकट रही, सन्निकट रही, और जिनकी कृपा हम पूरे परिवार के ऊपर रही, वो भगवान श्री कृष्ण। उनके चरित्र को भी हम विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र रामचरित्र से अधिक है संपूर्ण चरित्र, पूरा चरित्र है। तो महाराज उनके विषय में हम जानना चाहें, लेकिन हमको बार बार संदेह होता है। बोले क्या संदेह होता है? कि कृष्ण भी भगवान विष्णु के अवतार थे, इतने महान प्रतापी भगवान, फिर भी उनको कितने संकट झेलने पड़े। जन्म ही कारागार में, शुरुआत ही गलत हुई। सबके जन्म कहाँ कहाँ होते हैं, और उनका जन्म जो है कारागार में हुआ, जेल में जन्म हुआ। ऐसा कहीं होता है? भगवान होकर के भी जेल में जन्म ना पड़ा, छुप छुप करके गए, पिताजी के पास में पहुंचाए गए, नंद बाबा के यहाँ बचाने के लिए भेजा गया कि कहीं कंस मार न डाले। कोई अगर सुनाएगा कि तुम्हारे ये कैसे भगवान है कि जिनको कंस से बचने के लिए भागना पड़ रहा है, जन्मते ही भागना पड़ रहा है, कोई मानेगा ये भगवान है? कोई मानेगा ये भगवान का चरित्र है? कोई मानेगा ये भगवान के अवतार है? हमको संदेह हो रहा है। आप कृपा करके आप बताइए ये क्या लीला है, क्या नाटक है, उन्होंने क्या क्या किया, उन सारी चीजें बताई। फिर हमको पता चला कि यादवों का विनाश हो गया ब्राह्मणों के शाप से, कि गांधारी के शाप से कृष्ण के वंश का विनाश हो गया। हमने ये भी सुना कि शंबरासुर नाम का एक राक्षस था जो इनके पुत्र का हरण करके ले गया। ये कैसे भगवान? राम जी की पत्नी का हरण हो जाता है, कृष्ण के पुत्र का हरण हो जाता है, और आप इनको भगवान कहते हो। ऐसी संदेह वाली बातें प्रकट की जाती। अच्छा, एक फिल्म आई थी केरला स्टोरी, देखा आपने? अच्छा, आप लोग बोलोगे नहीं, देखा नहीं होगा शायद। नहीं देखा हो तो देखो। देखो, हम कभी फिल्म देखने के लिए नहीं कहते, लेकिन इस फिल्म को देखने के लिए कह रहे हैं। देखो, और विशेष करके स्त्रियों को दिखाओ, लड़कियों को दिखाओ, महिलाओं को जरूर दिखाओ। वहां उठे हुए प्रश्नों को भी सुनो, धर्मशास्त्र के विषय में उत्पन्न हुए संवादों को भी सुनो, तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र क्या क्या हो रहे हैं उनको भी देखो, कैसे तुम्हारी लड़कियों को
प्रेम पाश में बांध करके और धर्मांतरण करवाया जा रहा है वो भी देखो, कैसे भ्रमित किया जा रहा है और कैसे हम लापरवाही अपनी संतान के प्रति रख रहे हैं वो भी देखो, देखना चाहिए। ऐसे सवाल उठाए जाते, तुम्हारा कैसा भगवान, तुम्हारे कैसे भगवान, ऐसे सवाल उठाते हैं। लेकिन एक बात बताएं, अगर हमने उनके सवाल उठाना शुरू कर दीजिए तो उनके पेट में दर्द होने लगता है। और जिन सवालों को तुम उठा रहे हो उन सवालों को तो हमारे ग्रंथ पहले ही उठा रहे हैं, तुम पढ़ो तो सही, तुम कोई नई बात नहीं कह रहे हो। हमारे धर्म ग्रंथ पहले ही कह रहे हैं कि ये कैसे भगवान है कि जिनकी पत्नी का हरण हो गया, ये कैसे भगवान है कि जिनके पुत्र का हरण हो गया। और उनका समाधान भी है। क्या समाधान है? तो समाधान यह है कि भगवान लीला कर रहे हैं और लीला में सब संभव है। एक अभिनेता फिल्म में कोई अभिनय करता है, अब अच्छा एक अभिनेता मान लीजिए अमिताभ बच्चन है, उसने फिल्म में अभिनय किया, किसका अभिनय किया? भिखारी का अभिनय किया, भीख मांग रहा है। अब कोई कहे ये तो बड़ा करोड़पति आदमी था, भीख कैसे मांग रहा है? अरे भाई वो अभिनय कर रहा है, भाई वो नाटक कर रहा है, पैसे वाला तो है। ऐसे ही प्रभु वहां लीला कर रहे हैं, लीला करने के लिए अवतार लिया है। ये भगवती की प्रेरणा से ये सारे नाटक हुए और यहां वेदव्यास जी महाराज ने उस शंका का समाधान किया। राजन किमे तद्वक्तव्यम कर्मणाम गहना गति दुर्गेया किल देवानां मानवानां का कथा यदा समुत्थितं चैतद ब्रह्मांडं त्रिगुणात्मिकां कर्मणां गहना गति। कर्म की गति बड़ी गहन है। अच्छा, जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं, और जैसा होता है वैसा हम कभी सोचते नहीं। ये संसार पहले से निश्चित है। कर्म के प्रभाव से सब लोग अपने अपने जीवन में अच्छे बुरे परिणामों को भुगत रहे हैं। और ये भगवान ने दिखाया अपने आचरण से, व्यवहार से, कि देखो मैं भी मनुष्य बनकर के जब इस संसार में आता हूं तो मेरे जीवन में देखो क्या क्या। तुम लोग छोटी छोटी बातों से रोने लगते हो, हाय हाय बड़ी विपत्ति हो गई, हाय हाय बड़ा दुख हो गया, हाय हाय हम मरे, हाय हाय, ऐसा करते हो। भगवान कहते हैं हमको देखो, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन सोचो जरा, कल्पना करो, कभी ऐसा हुआ कि किसी की पत्नी का हरण करके कोई ले गया हो? और भगवान श्री राम, अच्छा सोचो जरा, आपके 10 दिन के पुत्र का कोई हरण करके ले जाए, क्या बीतेगी? लेकिन भगवान कृष्ण के जीवन में घटित हुआ, ऐसे न जाने कितनी गाथाएं घटित हुई। संदेश एक ही है, एक कर्म की गति है, सबको भुगतनी पड़ती है। सबको, हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आई हैं वो हमको सबको भुगतनी पड़ेंगी। एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। समझ में आया? एक सज्जन थे, कहने लगे कि भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती, प्रारब्ध कुछ नहीं होता। महात्मा उसको लेके गए, 2 दुकानें दिखाई, दोनों दुकानें पास में हैं, एक ही सामान की है, एक ही चीज बिक रही है ना, जगह भी एक ही है, दिशा भी एक ही है, लेकिन एक दुकान पे भीड़ लगी, एक पे मक्खी मारने वाला भी नहीं, कोई नहीं। महात्मा ने कहा कि अगर कोई प्रारब्ध नहीं तो उसको क्या कहोगे? बोले नहीं 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 हम नहीं मानते। अच्छा, महात्मा ने कहा चलो हम तुमको दूसरी चीज दिखाते हैं। क्या? एक लड़का छोटा सा पैदा हुआ गरीब घर में, झोपड़पट्टी में, एक पैदा हुआ अमीर घर में। महात्मा ने कहा इसने तो अभी कोई कर्म नहीं किया, तो ये गरीब घर में क्यों आया, वो अमीर घर में क्यों आया? समझ में आया? तो वो गरीब घर में क्यों आया, वो अमीर घर में क्यों आया? कोई कारण होगा, हाँ कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण